नमस्कार। तो हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़ रहे थे क्लास सिक्स्थ में, सिक्स्थ का सेकंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो अभी हम लोग उसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे, बैलेंस्ड डाइट। फूड के कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ लिए, 7 कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद फाइबर और वाटर। तो ये जो 7 कंपोनेंट्स हैं, अगर हम लोग ऐसा नहीं कि भाई खूब हम लोग घी पी रहे हैं, फिर उसके बाद जो है खाली बस रोटी खा रहे हैं, तो क्या ऐसे काम चलेगा? नहीं चलेगा, समझे। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमको बैलेंस्ड वे में सभी चीज़ों को लेना पड़ेगा। तो उस डाइट को हम लोग बोलते हैं बैलेंस डाइट, जिसका डेफिनेशन हम आपको बताते हैं, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर अमाउंट। सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट, हमारे सारे के सारे ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल हो, कुछ भी हो, है कि नहीं। फाइबर भी जरूरी है, वाटर भी जरूरी है। तो ये 7 जितने भी कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ाया गया है, इन सब को प्रॉपर अमाउंट में लेना। प्रॉपर अमाउंट यानी कि प्रॉपर, ऐसा नहीं कि बहुत बस भात ही भात खा रहे हैं, रोटी रोटी खा रहे हैं, बस दाल ही दाल पी रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं। बैलेंस्ड वे में सब कुछ जितना ज़रूरत है उतना हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, हमारे शरीर के अनुसार। ऐसा भी नहीं कि भाई कोई बड़ा है तो थोड़ा थोड़ा खा रहा है और जो छोटा है उसको पूरा एकदम बहुत सारा खा ले रहा है, तो वो जो है फिर जो छोटा है ना, वो छोटा से फिर मोटा बन जाएगा, समझे। उसको बोलते हैं हम लोग ओबेसिटी। अभी पढ़ेंगे ओबेसिटी के बारे में। तो इसीलिए तो बैलेंस्ड वे में जिसका जितना ज़रूरत है उसके अनुसार उसको भोजन लेना है। और सारे चीज़ों को अगर आप बैलेंस्ड वे में लेंगे ना, जब कभी कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, विटामिन, सारा सब कुछ, और वाटर भी और फाइबर भी, समझे, तो आपको भूख भी उसी हिसाब से लगेगा। आपको बार बार ऐसे मतलब दिन भर में आप 50 बार भोजन करने ऐसा नहीं करेंगे। 50 मतलब जैसे बार बार जो करता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, भाई बार बार भोजन करने बैठ जा रहा है। घर में सब लोग बोलेगा देखो बार बार भोजन करने बैठ रहा है, पर चाहे जो भी है, तो उसको मतलब कि ये क्या है। या फिर कोई ऐसा है कि भाई एकदम खाना ही नहीं खा रहा है दिन भर, तो बोले अरे यार दिन भर खाना नहीं खा रहा है, तो मतलब दोनों ही गलत है ना। हमको जो भोजन लेना है, क्या लेना है, बैलेंस्ड वे में लेना है। बैलेंस्ड वे में मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना लेना है। आप लोग को अभी जो है 4 टाइम, कम से कम 4 टाइम भोजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। 5 भी चल सकता है, जैसे सुबह एक बार मॉर्निंग में नाश्ता किए, फिर दोपहर में जो है भोजन किए, फिर शाम को थोड़ा सा चुरमुरा मुरमुरा जो भी खाना है खा लिए 4-5 बजे, 5 बजे 6 बजे, फिर रात में हम लोग जो है भोजन किए, है कि नहीं, डिनर जो भी है। तो ऐसे करके, तो ऐसे मतलब ये रूटीन एक रहेगा। फिर उसके बाद जो है बैलेंस्ड भोजन लेंगे, उसमें मतलब कार्बोहाइड्रेट के भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे, मतलब रोटी हो गया, चावल हो गया, कुछ भी चीज़ हो गया। फिर उसके बाद प्रोटीन के भी कंपोनेंट्स रहेंगे, है ना, दाल हो गया, है कि नहीं, ठीक। फिर उसके बाद फैट भी रहेगा, ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं, ऑयल, घी वगैरह चाहे जो भी। फिर उसके बाद आपका विटामिन और मिनरल्स भी रहेंगे, जितने साग सब्जी है कि नहीं। तो आप अगर दाल, चावल यानी कि भात, या रोटी, चावल या फिर रोटी, फिर उसके बाद जो है हरे साग सब्जियां अगर आप खाते हैं, तो आप बैलेंस डाइट खा रहे हैं। क्योंकि भाई रोटी जो खाएंगे या फिर चावल जो खाएंगे, वो उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, है कि नहीं। और जो सब्जी में जो तेल यूज किया गया है उसमें फैट पाया जाएगा, है कि नहीं। और जो दाल हम लोग खा रहे हैं, दाल जो चावल के साथ या फिर रोटी के साथ, तो उसमें क्या है, प्रोटीन पाया जाएगा, है ना, ठीक। फिर उसके बाद आपका ये आता है, क्या बोलते हैं, विटामिन्स। जितने साग सब्जियां हैं, विटामिन, उसमें विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाएंगे, है कि नहीं, साग सब्जियों में, ठीक है। फल है उसमें भी, दूध अगर आप पीते हैं तो उसमें भी। तो अगर आप दाल, चावल और सब्जी, अगर 3 चीज़ को दोपहर में लिए, तो दाल चावल सब्जी से आपका जो है पूरा मतलब सारे कंपोनेंट्स उसमें आ जाएंगे। सब्जी में मतलब खाली बस आलू नहीं, क्योंकि आलू में स्टार्च पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट,
सब्जी में हरा साग सब्जी, समझे। ठीक, तो ये हो गया। तो इसको बोलेंगे बैलेंस डाइट, ये बैलेंस डाइट है। अच्छा, जब कभी जैसे हम लोग बैलेंस डाइट जो खाते हैं तो ठीक है, हमारा शरीर सही रहेगा, लेकिन अगर बैलेंस डाइट अगर नहीं मिल पा रहा है तो मेल न्यूट्रिशन के कारण जो है, मेल न्यूट्रिशन का मतलब होता है डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारा बीमारी हो जाएगा। ठीक, और अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो हमारा बॉडी में ओबेसिटी बढ़ जाएगा, फैट स्टोर होते जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी यानी कि जैसे कोई बच्चा है, अरे जो बच्चा थोड़ा सा स्लिम ट्रिम रहता है, थोड़ा मतलब शरीर ऐसा रहता है बच्चे लोग का तो अच्छा लगता है, थोड़ा पूरा एकदम ओबीज हो गया, ओबीज यानी कि पूरा एकदम पूरा पेट उसका बहुत फूल गया है, हाथ पांव पूरा एकदम फूला फूला सा है, कहने का मतलब वो ओबेसिटी है ना। ठीक है, मोटापा जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये मोटापा ये एक तरह से बीमारी भी है ना, समझे। तो ये मतलब ऐसा नहीं करना है, बहुत फैट नहीं लेना है, फैट वगैरह जो है ज़्यादा नहीं लेना है, कार्बोहाइड्रेट वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है। ठीक है, हमको उसके लिए सारे कंपोनेंट्स को लेना पड़ेगा। अब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ का मतलब होता है कमी के कारण, डेफिशिएंसी के कारण जो डिजीज़ हो रहा है, जो बीमारी हो रहा है, उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। और ये नॉन कम्युनिकेबल होते हैं, ये फैलते नहीं हैं। जैसे ये कोरोना फैल रहा है, चाहे खांसी फैल जाता है, टीबी फैल जाता है, ये सब सारा सब फैलते हैं ना, लेकिन ये जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ फैलता नहीं है। जिसको हुआ है उसी को रहेगा वो। अगर वो उसको अगर मतलब नाइट ब्लाइंडनेस हुआ है, रिकेट्स हुए हैं, तो अगर ये सब हुआ है तो फिर उसको जब तक वो नाइट ब्लाइंडनेस है तो फिर जब तक विटामिन ए रिच फूड नहीं खाएगा तो नाइट ब्लाइंडनेस सही नहीं होगा। तो आइए पहले हम लोग सबसे पहले एक टेबल देखते हैं। ये जो टेबल है इसमें कंपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, कंपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ है, फिर उसके सोर्सेस भी लिखे हैं, फिर उसके फंक्शन भी लिखे हुए हैं, और अगर नहीं खाएंगे तो कौन सा बीमारी होगा। तो सबसे पहला चीज़ कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो है एक तरह से एनर्जी गिविंग है ना, एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट है। और वो कौन कौन से सोर्सेस हैं कार्बोहाइड्रेट के, व्हीट है, राइस है, ये सब है, सारा सब कुछ, फिर पोटैटो है, जो भी है कि नहीं, शुगर भी है। तो ये सब जो हैं ये सब कार्बोहाइड्रेट इनसे मिलता है। ठीक, अब अगर हम लोग इस कार्बोहाइड्रेट को नहीं खाएंगे तो क्या होगा। कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या था, हमारे शरीर को क्या करना, एनर्जी देना। अब मतलब कि जब कार्बोहाइड्रेट वो नहीं लेगा तो उसको क्या होगा, एनर्जी उसका बॉडी का कम हो जाएगा, और बॉडी का एनर्जी जब कम हो जाएगा तो जनरल वीकनेस, टायर्डनेस हो जाएगा। और एक ये बीमारी भी है, उसको कहते हैं हम लोग मैरेस्मस, समझे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर फैट हो, दोनों की कमी से मैरेस्मस होता है। ठीक है, फैट में भी वही चीज़ है। ठीक, फैट भी एनर्जी गिविंग है, और फैट किन किन चीज़ों में मिलता है, ऑयल हो गया, घी हो गया, ये सब सब कुछ है कि नहीं, और उसका भी फंक्शन वही था। और बीमारी भी वही, उसके नहीं खाने से, मतलब फैट को नहीं लेने से डेफिशिएंसी डिजीज भी वही होगा जो कार्बोहाइड्रेट से हो रहा था, मैरेस्मस, है ना। तो इसमें भी मैरेस्मस हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया। अब अगला है प्रोटीन, तीसरा। प्रोटीन में क्या है, अच्छा प्रोटीन किन किन चीज़ों में मिलता है आपको बताए थे, है ना। प्लांट प्रोटीन होते हैं, एनिमल प्रोटीन होते हैं, दोनों तरह के प्रोटीन होते हैं, है ना। अच्छा, तो सब नोट कर लीजिएगा इसमें से। फिर उसके बाद अब ये जो प्रोटीन है, प्रोटीन का काम क्या है, हमारे बॉडी में नए सेल्स बनाना और वर्न आउट सेल्स को रिपेयर करना, ये दो काम है ना। तो अगर हम लोग नहीं खाएंगे प्रोटीन तो हमारे बॉडी में नए सेल्स नहीं बनेंगे, तो बॉडी का ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगा, हम बॉडी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। जानते हैं जैसे मतलब उस बीमारी का नाम है वाशियोरकर, के से शुरू है, के साइलेंट रहता है स्टार्टिंग वाला, तो वाशियोरकर बोलते हैं। इस वाशियोरकर में जानते हैं क्या होता है, जब कभी अगर कोई प्रोटीन नहीं खा रहा है तो उसका हाथ पाँव धीरे धीरे लंबा मतलब नहीं होगा, बस पेट फूलते जाएगा, समझे, हाथ पाँव पतला का पतला रह जाएगा। ठीक है, बस पेट फूल जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट तो खा रहा है ना भाई, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट खा रहा है, तो उसके कारण जो है पेट ही में बस वो पेट फूल रहा है, और बाकी
ब्लड के किसी कंपोनेंट तक वो नहीं पहुंच रहा है प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन ले ही नहीं रहा है, तो प्रोटीन नहीं पहुंच रहा है, तो इसलिए उसका बाकी कंपोनेंट्स, अरे मतलब कि हाथ पाँव वो नहीं मतलब ग्रो कर पाए, समझे। तो ये तो उसके कारण उसकी कमी से जो है वाशियोरकर हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरा है, ये तीसरा हो गया प्रोटीन। चौथा है विटामिन। और जो विटामिन्स हैं, विटामिन्स में आपको बताए थे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई भी होता है और विटामिन के होता है। तो विटामिन ए, अगर विटामिन ए को देखें तो विटामिन ए जो है हमारे आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ये कैरेट हो गया, ये येलो फ्रूट्स वगैरह हो गए, ठीक है, दूध में भी पाया जाता है, सर सब कुछ, सब पहले सब बता दिए हैं विटामिन ए के सोर्स, वो सब नोट किया करवा दिया गया, तो उसको आप लोग एक बार दोबारा टेबल के रूप में बना लीजिएगा। तो विटामिन ए की कमी से फिर क्या हो जाएगा बीमारी, उसकी कमी से जो है डेफिशिएंसी डिजीज जो होता है उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, है ना, रतौंधी कहते हैं उसको, ठीक है। रात में नहीं दिखता है, रात में अंधा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, समझे, जिसको जो कि लॉस ऑफ विजन भी बोलते हैं उसको। आँखों का जो दृष्टि है वो लॉस हो गया, लॉस्ट कर गया, तो यही है। अब इसका सिम्टम क्या है, हमको दिख नहीं पाएगा, पुअर विजन होगा, है ना, ठीक है, अंधेरा होगा तो नहीं दिखेगा, या फिर कभी कभी पूरा ही नहीं दिखेगा, ये विटामिन ए। फिर दूसरा है विटामिन बी। विटामिन बी जो है हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी है, तो इसकी कमी से जो है बेरी होता है, ठीक है, मसल्स वीक हो जाते हैं, ठीक है, बहुत शरीर में बहुत कम एनर्जी रहता है ये सब काम वाम करने के लिए, समझे। अब विटामिन सी आपको बताए थे कि जो है साइट्रस फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, तो सब आप लोग नोट कर लीजिएगा सारा सब कुछ। अब इसकी कमी से जो है एक बीमारी होता है स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, जो हमारे जो दांत हैं, है ना, दांत के जो मसूड़े हैं, ठीक है, उनसे ब्लीडिंग होने लग जाता है, मसूड़ों से, ठीक है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है, गम्स ब्लीड करने लग जाते हैं, और दांत भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है, समझे। तो ये होता है स्कर्वी में। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भाई विटामिन सी रिच फूड खाएंगे, है कि नहीं, आंवला खाएंगे, है कि नहीं, साइट्रस फ्रूट्स खाएंगे, है ना, तो ये सब चीज़। अब विटामिन सी के सोर्स, इस सब के सोर्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहले करवा दिया गया, एक बार इसमें से भी देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, है ना, ये टेबल पूरा अच्छे से बनाना है। ओके, नेक्स्ट विटामिन डी। विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो विटामिन डी रिच फूड अगर हम लोग नहीं खाते हैं तो क्या होता है, क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, समझे। तो रिकेट्स हो जाता है, तो इसके लिए हमारा हड्डी मतलब कमज़ोर हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, समझे। तो ये रिकेट्स में होता है, बेंट हो जाएंगे लेग्स वगैरह, ये सब इसके सिम्टम है। तो उसके लिए हमको विटामिन डी रिच फूड खाना पड़ेगा। और विटामिन डी का सबसे बढ़िया सोर्स क्या है, सनलाइट। तो सनलाइट के सामने आप थोड़ा देर रहिए। तो ये हो गया विटामिन डी। और एक विटामिन के के बारे में बुक मैंने दिया, लेकिन समझिए विटामिन के में क्या होता है। विटामिन के जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह में, स्पिनच वगैरह में पाया जाता है, ठीक है। अच्छा, विटामिन के अगर नहीं खाएंगे तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब होता है कि जैसे अगर कहीं चोट लगा तो खून बहता है ना, तो खून बहता है तो खून जमेगा नहीं, खून के जमने को बोलते हैं क्लॉटिंग, है ना। खून जब जम जाता है उसको बोलते हैं क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग। तो ये अब देखेंगे मिनरल्स। ये तो विटामिन्स हो गए। अब मिनरल्स, तो मिनरल्स में सबसे पहला कैल्शियम। कैल्शियम क्या है, हमारे बोन्स के लिए ज़रूरी है, टूथ के लिए ज़रूरी है। तो कैल्शियम अगर हम लोग कम खाएंगे तो क्या हो जाएगी, उसमें भी रिकेट्स हो जाता है, कैल्शियम की कमी से भी रिकेट्स हो जाता है। बोन्स और टूथ जो है धीरे धीरे डिके होने लग जाते हैं, और बोन्स वीकर हो जाते हैं, वीकर, है ना, ठीक है। नेक्स्ट है आयोडीन। तो आयोडीन जो है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, समझे। और नेक ग्वाइटर हो जाता है तो आप देखेंगे कि किसी का जो गर्दन होता है बहुत फूल जाता है, ऐसे फूल जाता है ना। क्यों फूलता है, उसका कारण है ग्वाइटर, ठीक है। तो यही है। फिर लास्ट है आयरन। आयरन की कमी से जो है अनीमिया होता है। आयरन ब्लड के लिए बहुत ज़रूरी है, समझे। तो आयरन रिच फूड, अगर आयरन नहीं खाएंगे तो फिर
जो है हमको ये अनीमिया हो सकता है। तो उसमें बहुत वीकनेस रहेगा, सारा सब कुछ रहेगा, फिर सब है ना, और ब्लड भी कम हो जाता है। अनीमिया जिसको होता है ना, तो उसका शरीर में से ब्लड का मात्रा कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, समझे? ठीक, तो यही सब है। अब इसका आप लोग टेबल बनाइए। अब ये देखिए पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट भी हो गया है ना। अब चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब इसका टेबल बना लीजिएगा सारा सब, अब बना करके फिर उसको याद भी कर लेना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें टेस्ट रहेगा, ठीक है? लेकिन टेस्ट हम तभी लेंगे जब तक आप लोग पूरा सब कंप्लीट नहीं करेंगे, तब तक आगे टेस्ट नहीं होगा। आप लोग अपना करिए कंप्लीट करके, फिर उसको भेजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।